चार्ल्स डार्विन दुनिया के सबसे महान जीव विज्ञान और प्रकृतिवादी माने जाते हैं। उनके क्रमिक विकास के सिद्धांत ने दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल दिया। यह कहानी उनके जीवन पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कामेश योगी और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल बायोग्राफी। आज की कहानी हम जानेंगे चार्ल्स डार्विन की। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक किए बिना मत जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड की श्रूसबरी में हुआ था। उनके पिता एक धनी डॉक्टर थे और चाहते थे कि चार्ल्स भी चिकित्सा के क्षेत्र में जाए। जनरल बात है दोस्तों, किसी का भी पिता यही चाहेगा कि उसका बेटा वही करे जो वो कर रहा है, और हमेशा सभी के साथ यही होता है। उन्होंने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में चिकित्सा की एक पढ़ाई शुरू की, लेकिन उन्हें सर्जरी और रक्त देखकर काफ़ी घबराहट होती थी, इसलिए उन्होंने इसे बीच में ही छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र की पढ़ाई की, लेकिन उनका असली मन प्रकृति और कीड़ों और पौधों के में अध्ययन में लगा रहा। डार्विन के जीवन के सबसे बड़े मोड़ तब आया जब उन्होंने दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और विशेष रूप से गैलापागोस द्वीप समूह का दौरा किया। वहाँ उन्होंने विभिन्न जानवरों और पक्षियों, जीवाश्मों का बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि एक ही प्रजाति के जीव अलग अलग द्वीपों पर अलग अलग तरह के थे, जो उनके वातावरण के अनुकूल ढल चुके थे। यात्रा से लौटने के बाद डार्विन ने सालों तक अपने शोध पर काम किया। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जीवित रहने के लिए जीवों के बीच संघर्ष होता है। यही कारण है जो एक दूसरे से मनुष्य लड़ रहे हैं। जो जीव अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं वही जीवित रहते हैं और अपनी संतान पैदा करते हैं। जीव जंतुओं पूर्वज एक ही थे। जीव जंतुओं के पूर्वज एक ही थे, लेकिन समय के साथ वे अलग अलग प्रजातियों में विकसित हो गए। सन था 1859 में उन्होंने अपनी क्रांतिकारी पुस्तक वन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित किया। इस किताब ने उस समय भारी विवाद पैदा कर दिया था, क्योंकि यह धार्मिक मान्यताओं के विपरीत था। और जानते हैं दोस्तों, आज क्या होता है, धर्म के विपरीत होने से समाज इधर बितर हो जाता है और ईश्वर ने सभी जीवों को एक साथ बनाया है। चार्ल्स डार्विन का निधन 19 अप्रैल 1882 को हुआ। यह बहुत दुखद दिन था। उन्हें उनके महान कार्यों के लिए लंदन में वेस्टमिंस्टर एब्बे में आइजैक न्यूटन के पास दफनाया गया। और आइजैक न्यूटन कौन थे, इसके बारे में जानना है तो हमें कमेंट कीजिए। हम इनके बारे में पूरे डिटेल में बायोग्राफी आपको दिलाएंगे। आज आधुनिक विज्ञान और जीव विज्ञान का लगभग हर हिस्सा डार्विन के सिद्धांतों पर आधारित है। अगर आप बायोग्राफी या फिर बायो लेकर पढ़ रहे हैं तो आप डार्विन को तो जानते ही होंगे। उन्होंने हमें सिखाया कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। सनातन धर्म भी यही बताया गया है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और जो बदलाव के साथ चलता है वही टिक पाता है। क्या आप भी बदलाव के साथ चल रहे हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आपके उन विशेष शोध का गैलापागोस की यात्रा के बारे में और कुछ जानना चाहेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।